आज के इस ऐतिहासिक समारोह को अपनी मंगल कामनाओं से अभिसिंचित करने हेतु भारत की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का प्रेरणादायी संदेश प्राप्त हुआ है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील बनारसी, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज 28 मई का दिन भारतीय राजनीति के लिए निहायत ही महत्वपूर्ण दिन रहा। ऑस्ट्रेलिया में डंका बजाकर लौटे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अकेले ही डमरू बजाया। काफी शोर शराबे के साथ आज दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथ से नए संसद भवन के उद्घाटन का जो फैसला ले लिया था, उस पर भारत की 19 राजनीतिक पार्टियों के बायकाट के बावजूद भी कायम रहे। धरने पर बैठे खिलाड़ियों और किसानों ने रंग में भंग डालने की पूरी कोशिश की, मगर किसानों को रास्ते में ही पुलिस द्वारा रोक दिया गया और खिलाड़ियों को घसीट कर रास्ते से हटा दिया गया और जंतर मंतर से भी इनका तंबू उखाड़ कर फेंक दिया गया। आरजेडी ने संसद को ताबूत से मिसाल देकर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। इसे असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के नेता और संत प्रमोद कुमार ने देशद्रोह बता डाला। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू तो उद्घाटन समारोह में हाजिर नहीं थी, मगर इनका पत्र इस समारोह में उपस्थित था। 2 दिन पहले लिखे गए इस पत्र को आज समारोह में पढ़ा गया। सर्वधर्म प्रार्थना के साथ जहां इस संसद भवन का उद्घाटन शुरू हुआ, वहीं झूठ बोलने का भाजपा नेताओं का अपना पुराना सिलसिला भी जारी रहा। इस समारोह में भारत को एक बार फिर लोकतंत्र की जननी कहा गया। मैं इस क्लिप में लोकतंत्र की जननी की हकीकत बताता हूं। आप कहीं मत जाइए, इस चैनल पर बने रहिए, मैं अभी आता हूं। जननी का मतलब होता है जन्म देने वाली, यानी लोकतंत्र का जन्म इसी भारत में ही हुआ है। अब जान लें कि लोकतंत्र क्या है। लोक यानी जनता और तंत्र यानी शासन प्रणाली। आसान मतलब जनता का शासन, यानी जिस व्यवस्था में जनता को सरकार चुनने का अख्तियार हो, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। दुनिया में शासन की 2 ही प्रणालियां हैं, एक राजशाही और दूसरा लोकतंत्र। दुनिया के अधिकांश देशों में अब लोकतंत्र ही देखा जाता है। सन 1947 में हमारा देश भारत आजाद हुआ। इससे पहले हम लोग लोकतंत्र को सपने में देखने का भी अख्तियार नहीं रखते थे, क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। वोट देने का अख्तियार तो बहुत दूर की बात, रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डब्बे में हम लोगों का प्रवेश वर्जित था। इससे पहले मुगलों ने, और उससे पहले सैयदों ने, और उससे पहले तुगलकों ने, और उससे पहले खिलजियों ने, और उससे पहले गुलामों ने भारत पर शासन किया। ये कुल मिलाकर लगभग 650 साल बनता है। ये शासन राजशाही का ही शासन था। इससे पहले देश में छोटे छोटे राजा थे। देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जो राजशाही के सिस्टम पर ही कायम था। अब आप इतिहास के पन्नों में खोजिए कि भारत लोकतंत्र की जननी कब, क्यों और कैसे था। अब मैं आपको विश्व के उस इतिहास में लेकर चलता हूं जहां लोकतंत्र का जन्म हुआ। लोकतंत्र का जन्म आज से 1450 साल पहले जहां हुआ था, सऊदी अरब के शहर मदीना में, जहां इस्लाम मजहब के आखिरी नबी और साथ ही एक शासक
हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लामी शासक की हैसियत से इस्लामी रियासत कायम की थी। 10 साल बाद यानी 632 ईस्वी में जब इनका देहावसान यानी वफात हुई तो हजरत अबू बकर को इनका उत्तराधिकारी बनाया गया। अरबी भाषा में उत्तराधिकारी के लिए खलीफा लफ्ज का इस्तेमाल होता है। खलीफा का चयन जनता द्वारा होगा, इसकी वसीयत मोहम्मद साहब ने पहले ही कर रखी थी। दुनिया में सर्वप्रथम जनता द्वारा चुने जाने वाले शासक बेशक हजरत अबू बकर थे। उस जमाने में लोकतंत्र तो बहुत दूर की कौड़ी थी। राजा के धर्म के अलावा जनता कोई दूसरा धर्म अपना भी नहीं सकती थी या अपनाने का सोच भी नहीं सकती थी। यही वजह थी कि अरबों को उस समय की 2 सुपर पावर रोमन अंपायर यानी यूरोप और पर्शियन अंपायर यानी इराक और ईरान पर हमला करके उन्हें धूल चटानी पड़ी, क्योंकि जनता तो इस्लाम कबूल करना चाहती थी मगर ये शासक जनता के बीच आ जाते थे। दुनिया में लोकतंत्र की जननी सऊदी अरब है और अरब में लोकतंत्र की देन इस्लाम है। मगर अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों के दिए हुए इस लोकतंत्र को बाद में यूरोप और अमेरिका ने अपनाया और खूब अच्छी तरह से अपनाया और आज भी उस पर कायम है और बाकी दुनिया के देशों में भी उनकी कोशिश रहती है कि लोकतंत्र बहाल हो। मगर अरब जहां लोकतंत्र पैदा हुआ वहां सिर्फ 30 वर्षों तक इस पर अमल हुआ। ये लोकतंत्र हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के चयन तक कायम रहा। मगर माविया के खलीफा बनने के बाद ये खिलाफत मलूकियत में बदल गई यानी राजशाही में, क्योंकि उनके बेटे यजीद को खलीफा बनाया गया तो इसका चुनाव जनता द्वारा नहीं हुआ था बल्कि माविया की वसीयत के मुताबिक किया गया था। दोस्तों, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरे लोगों को भी शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलता हूं अगले क्लिप में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।